जब कोई नहीं था, ना श्री राम थे, ना बराना थे, ना शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल ये पैदा होता है, मनु पूछते किसको थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है, इसको ज़रूर देखिएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों दोनों वीडियो बहुत अहम है, आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या अजीब मंज़र है। स्क्रीन पर आप ये पहली वीडियो देख सकते हैं। इस दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान, सबसे लंबी हाइट वाला इंसान आप देख सकते हैं, हरम के अंदर देखा गया है तवाफ़ करते हुए, और मस्जिद हराम के अंदर इस शख्स को देखा गया है एहराम की हालत में। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत मंज़र है, कितना लंबा ये इंसान है, कितनी लंबी हाइट वाला ये शख्स है। अल्लाह इसके उम्रे को कबूल फरमाए और इसको सलामत रखे। ये एक मुसलमान है और सोशल मीडिया पर इसकी ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान है। दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है। दूसरी वीडियो देखिए। एक मदरसे के एक तालिब इल्म ने, कम उम्र का एक तालिब इल्म, मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल माहिन व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद की नकल कर रहा है दोस्तों। और ऐसी बात की, ऐसे अल्फाज की नकल की है, आप भी सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे। ये वो अल्फाज है जिनको मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर अदा किया था। इन अल्फाज की वजह से वो सुर्खियों में आ गए थे और सोशल मीडिया पर बड़ा वावेला मच गया था। एक बच्चे ने उनकी नकल की है और ऐसी नकल कि आप असल और नकल में फ़र्क करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ जाएगा आपको। अगर आप आंखें बंद करके इसको सुनेंगे तो लगेगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब का ही बयान सुन रहा हो। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। मैंने बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि जब कोई नहीं था, ना श्री राम थे, ना बराना थे, ना शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल ये पैदा होता है, मनु पूछते किसको थे। कोई कहता है शिव को पूछते, उनके पास इल्म नहीं आए। बहुत कम लोग ये बताते हैं मनु इस दुनिया में कुछ नहीं था, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ये ओम कौन है। बहुत से लोगों ने बताया कि वो एक हवा है जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया। मैंने कहा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी और अरबी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि नबी अव्वल ज़मा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, यानी ओम ने, इस भारत की सरजमीन में उतार कर उस दीन का आगाज फरमाया। फिर नबियों के नबी, नबियों के सरदार को अरब की सरजमीन में उतार कर उस दीन को मुकम्मल फरमाया। मेरे भाई, अल्लाह की हिकमत आई। अगर वो चाहता तो अगर वो चाहता अमेरिका में उतार देता, अगर वो चाहता अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता ऑस्ट्रेलिया में उतार देता। उसकी हिकमत वही जानता है। उसने नबी अव्वल ज़मा को भारत की सरजमीन में उतार कर और नबी आखिर ज़मा को अरब की सरजमीन में उतार कर उस दीन को मुकम्मल फरमा दिया। तो नाजरीन आपने देख लिया है, ये मौलाना अरशद मदनी साहब की एक छोटा सा तालिब इल्म नकल कर रहा था। आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमने सोचा कि आपको भी ये खूबसूरत मंज़र दिखा दिया जाए। तालिब इल्म का ज़माना भी एक अजीब ज़माना होता है और ये एक मदरसे का तालिब इल्म है। शायद कि इसने इनकी तकरीर को याद किया और उसी अंदाज़ में याद किया और हूबहू बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मौलाना अरशद मदनी साहब का हुलिया रहता है तकरीर करते वक्त, ऐसा ही इसने अपना हुलिया बना रखा है और उसी अंदाज़ में तकरीर कर रहा है। आपको देखकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मौलाना अरशद मदनी साहब की और हमारे तमाम अकाबिरीन की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए, हर शुर व फितने से मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए।
आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपने दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान भी देखा है, इस ताल्लुक़ से भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।